गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 6 विशेषण का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि विशेषण से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। इसमें हमने देखा कि आपने पहले पढ़ा था संज्ञा छोटी क्लासों में, है ना। उसी के साथ ये सर्वनाम भी पढ़ा। तो आपको कहा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के बोध को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। उसी प्रकार फिर आगे बढ़े तो सर्वनाम आए, तो कहा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा तो एक नाम हो गया। फिर सर्वनाम है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कार्य करने वाले, ठीक है ना, जिसमें कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। अब फिर जो ही आप बड़ी क्लासों में आए तो विशेषण शब्द भी आपको सुनाई दिया कि विशेषण। तो विशेषण में देखिए कि उन दोनों के नाम आपके सामने आएंगे, तो आपके दिमाग में वो बात आएगी, हाँ हमने संज्ञा भी पढ़ा था। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो फिर कहा कि इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों। अब संज्ञा भी आए, सर्वनाम भी आए। अब संज्ञा में क्या, नाम आए, जाति आया, व्यक्ति आया और भाव भी आया। और सर्वनाम में पुरुषवाचक भी आया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है ना, परिमाणवाचक। ये सारी चीज़ें आपके कहीं न कहीं आसपास घूमने लगी। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, क्या कहा, विशेषता, कुछ क्वालिटी जो है ना, विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाए, विशेषण। क्या कहलाए, विशेषण। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे बुढ़े, छोटे, ममतामयी, निस्वार्थ, मजबूत, ऐसे जो शब्द आएंगे ना, उसमें उनकी विशेषताएं प्रकट करते हुए उस विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए विशेष्य शब्द भी सामने आएगा आपके कि विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये विशेष्य भी एक, ये तो होता है विशेषण, ये होता है विशेष्य, ठीक है ना। तो क्या होता है कि विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है। कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो प्रश्न में पूछ सकते हैं विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं ना। विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की, ध्यान रखना, कहा कि विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं कि विशेषण जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे माँ, बच्चे, लोग, व्यक्ति, शरीर, व्यक्तित्व, है ना। उसी प्रकार इसके उदाहरण में देखते हैं कि विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, ठीक है ना। देखा कि ममतामयी माँ, ममतामयी माँ, तो ये जो ममता है वो पहला शब्द हो गया, माँ जो है वो दूसरा शब्द हो गया, ठीक है ना। अब ये जो ममतामयी, ये क्या है, ये विशेषण है। तो विशेषण में देखिए ममतामयी,
विशेष्य में देखिए माँ, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको ये दूसरा उदाहरण समझ में आ गया होगा कि असंख्य बच्चे, असंख्य क्या है, क्या ये विशेषण है। बच्चे क्या है कि विशेष्य है। फिर देखिए छोटा, कमजोर, बूढ़ा, शरीर। अब देखिए छोटा भी आया, कमजोर भी आया और बूढ़ा भी आया, और फिर आ रहा है शरीर। छोटा, कमजोर, ठीक है ना, बूढ़ा, ये जो क्या है, ये सभी विशेषण है। और शरीर क्या है, विशेष्य हो जाएगा। अब इसमें विशेष तथ्य देखिए, इंपॉर्टेंट बात देखिए कि विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य के पहले भी, ध्यान रखना, विशेषण विशेष्य के पहले भी प्रयोग हो सकते हैं और बाद में भी प्रयोग हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी आगे पीछे भी हो जाएंगे, पहले भी होते हैं और बाद में भी होते हैं। जैसे पहले देखिए, पहले क्या होगा कि गोविंद ताजे फल लाया, गोविंद ताजे फल लाया, हमने थोड़ा पानी पिया। तो ये जो है ना, ये पहले ये आ गया विशेषण, ताजे फल, तो ये पहले विशेषण हो गया, पहले ये पहले भी विशेषण आ गए। हमने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। पानी क्या है, विशेष्य है। जैसे काला सांप, काला हो गया ना विशेषण, सांप क्या है, विशेष्य हो गया। उसी प्रकार देखिए बाद में प्रयुक्त विशेषण, बाद में होने वाले प्रयुक्त होने वाले विशेषण। रोहन की बिल्ली कैसी है, काली। रोहन की बिल्ली कैसी है, काली। वह कक्षा 6 का छात्र है। ऐसे नहीं होगा कि रोहन की काली बिल्ली है, तो ये जो बिल्ली क्या हो गया, विशेष्य हो गया, बिल्ली क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है ना। और इसमें क्या था कि जो ताजे हैं, ताजे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और फल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो इस प्रकार पहले और बाद में जो प्रयुक्त होने वाले विशेषण, वह कक्षा 6 का छात्र, वह कक्षा 6 का छात्र है। तो कक्षा क्या हो गया, विशेष्य। विशेष्य हो गया, 6 क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार विशेषण आगे और पीछे आ जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कई बार अपन देखते हैं कि विशेषण के 4 भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं।
कितने भेद है? 4। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। अब गुण में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार ये गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, इस प्रकार की बातें होगी। परिमाण में नाप तोल की बात हो जाएगी। संख्या में एक, दो, क्रमवाचक, संख्यावाचक में प्रयोग होगा। और नंबर 4 में जो है वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक। अब सार्वनामिक में क्या हो जाएगा कि आकार विशेषण रूप में इसकी विशेषता बताई जाती है, सर्वनाम शब्द बताए जाते हैं, और इन्हें संकेत विशेषण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकेत विशेषण भी कह सकते हैं। संकेत विशेषण भी कह सकते हैं। संकेत बताया जाता है कि इस कमरे में लाइट जल रही है, या ऐसी गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए, ये संकेत बताया जाए, सार्वनामिक, है ना। तो देखिए गुणवाचक विशेषण, देखिए जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जागृत झूठा लड़का है, ठीक है ना। अब ये झूठा क्या है? ये झूठा उसका दोष बताया जा रहा है। पका केला मीठा होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन देखते हैं कि ग्रामीण युवक काम करता है। तो इन सभी में क्या है कि गुण, दोष, स्थान की विशेषता बताइए। तो पका जो केला है ना वो मीठा है, वो उसका गुण है, और झूठा जो है ना वो उसका दोष है। और ग्रामीण जो है वो स्थान है, इसमें दोष, इसमें गुण, इसमें स्थान बताया गया है। गुणबोधक ईमानदार, नम्र, दानी, शिष्ट, अच्छा, सुंदर, भला, सभ्य, इस प्रकार ये इसके गुण होते हैं। ईमानदार, नम्र, दानी, शिष्ट, सुंदर, इस प्रकार क्या हो गए? गुण हो गए। दोष में कायर, बुरा, झूठा, डरपोक, कंजूस, निर्दय। आकार में लंबा, मोटा, पतला, छोटा, गोल, तिकोना यानी 3 कोने जो होते हैं ना। दशा में रोगी, कमजोर, हल्का, भारी, दुबला, पतला। और स्वाद में देखिए मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, तीखा। काल में प्राचीन यानी पुराना, नवीन, कल, परसों, पाक्षिक यानी 15 दिन, साप्ताहिक यानी कि 7 दिन, मासिक यानी कि 1 महीना, ऐसे, है ना। अब देखिए स्थान, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण, रूसी, मैदानी, इस प्रकार शब्द, इस प्रकार गुण, दोष, आकार, दशा, स्वाद, काल और स्थान के बारे में बताया गया। उसी प्रकार परिमाणवाचक में हम देखते हैं कि जो
विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा क्वांटिटी है ना, माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आ जाए कि मेरे पास बहुत, अब ये बहुत, ठीक है ना, पुस्तकें हैं, तो ये बहुत क्या हो गया, परिमाण हो गया, मात्रा होगी। हमें 5 किलो दाल दे दो, 5 किलो क्या होगी, 5 किलो, मात्रा या माप तोल हो गया। मेरे पास बहुत पुस्तकें, तो मात्रा हो गई। ठीक है ना। हमें 5 किलो दाल दे दो, 5 किलो, माप तोल हो गया, क्या हो गया, माप तोल हो गया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है, जो प्रश्न प्रेषित हो उनको ढंग से करना है, राइटिंग सुंदर रखनी है, पेज नंबर लगाना है, डेट लगानी है और स्केल से लाइन खींचनी है, ध्यान रखना। थैंक यू।